नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पटना की शांत दिखने वाली सुबह अचानक तब सनसनी से भर उठी जब जानीपुर की तंग गलियों में पुलिस की तेज कदमों की आहट गूंज उठी। स्थानीय लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को वो अक्सर बाइक पर घूमते देखते थे, वही व्यक्ति एक बड़े रंगदारी रैकेट का मास्टरमाइंड निकलेगा। बैंक कर्मचारी को लगातार धमकियां मिल रही थी। फोन पर एक ठंडी आवाज, पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कई दिनों से इस रहस्यमय अपराधी की परछाई को तलाश रही थी, जिसके बाद उसे अब पकड़ लिया गया है। सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था ये उस काले नेटवर्क का दरवाजा था जो महीनों से बैंक कर्मियों, व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी में डर का साया बनकर बैठा था। पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा गैंग काम कर रहा है, जिसकी डोरें शहर से बाहर तक फैली हो सकती है। तो चलिए जानते हैं जरा विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। बिहार में एनकाउंटर एक्शन जारी। पटना में सुबह सुबह एनकाउंटर, अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। रंगदारी मांगने के आरोपी को लगी गोली। पटना के जानीपुर इलाके में हुई पुलिस की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बिहार में अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। बैंक कर्मचारी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस कई दिनों से जिस बदमाश की तलाश कर रही थी, वो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बुधवार की सुबह पुलिस टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से स्थानीय बैंक कर्मचारी को फोन कर रंगदारी मांग रहा था। उन्हें धमकी भी दे रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बैंक कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और लोकल इनपुट के आधार पर आरोपी को चिन्हित कर लिया। साथ ही उससे कई साथियों की तलाश अभी भी जारी हो रही है और पुलिस का यह भी कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से रंगदारी, लूट और अवैध वसूली जैसे मामलों में शामिल था। इस घटना ने इस बात को फिर से साबित कर दिया कि बिहार पुलिस और सरकार नई सरकार के गठन के बाद अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और बहुत ज्यादा सक्रिय है। लगातार एनकाउंटर, गिरफ्तारी, छापेमारी और कुछ बड़े गैंग पर कार्रवाई, ये राज्य में अपराध नियंत्रण को नई गति मिली है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे जिलों में पुलिस ने हाल के दिनों में कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। कहीं लुटेरों का सामना हुआ, कहीं साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, तो कहीं अवैध शराब और गांजा तस्करों पर कार्रवाई हुई। पिछले दिनों बिहार सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए, जिनका सीधा असर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर पड़ने वाला है। सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराध, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार, आर्थिक धोखाधड़ी और फर्जी वित्तीय गतिविधियां अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन फैसलों में कई बिंदु पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य में हो रही बड़े स्तर की छापेमारी और नियमित कार्रवाई की। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अवैध मनी लॉन्ड्रिंग, गुंडा बैंक, सूदखोरी और फर्जी निवेश कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार कई जिलों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की गई, उनके दस्तावेज जब्त किए गए और उनके संचालनों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि राज्य में साइबर अपराध के तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हाल में एक निजी बैंक के 250 से अधिक खातों से क्लोनिंग की मदद से करोड़ों रुपए की निकासी की घटना भी सामने आई है। इसके अलावा कई जिलों में बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता वाले ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी रिकॉर्ड पर आए हैं। इन घटनाओं के बाद सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई EOU को ज्यादा अधिकार दिए हैं और साइबर ठगों पर लगातार कार्रवाई जारी है। कई जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन सक्रिय किए गए हैं ताकि शिकायतों का निपटारा बिना किसी देरी के तुरंत किया जा सके। एक दूसरी खास बात यह भी है जेल सुधार।
सरकार ने राज्य की सभी जेलों में हाईटेक सुरक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे जेलों की निगरानी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। कई जेलों में कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर अपराध संचालित करते थे, जिससे पुलिस की कार्रवाई प्रभावित होती थी। अब निगरानी बढ़ने से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकेगा। बिहार सरकार ने आपातकालीन सेवा और पुलिस की प्रतिक्रिया प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए हैं। सरकार की कोशिश है कि डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस अधिकतम 10 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच जाए। इसके लिए वाहनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कंट्रोल रूम को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है और पुलिस कर्मियों को नई ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। पिछले महीनों में सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई है। बड़ी संख्या में नए जवान ट्रेनिंग पर भेजे जा रहे हैं और आने वाले महीनों में और भर्तियों के रास्ते भी खोले जाएंगे। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के हालिया फैसलों का एक बड़ा उद्देश्य अपराध रोकना ही है, बल्कि प्रशासन में आम जनता का भरोसा भी है। सरकार चाहती है कि आम लोग बेझिझक पुलिस से संपर्क करें और उन पर भरोसा कर सके। इसी के चलते लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। कई थाना क्षेत्रों में ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जो शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं करते थे या फिर अपराधियों से मिला हुआ करते थे। इन सबके बीच चुनौतियां अब भी कम नहीं हुई हैं। बिहार जैसे बड़े राज्य में अपराध का नेटवर्क गहरा है और कई बार आर्थिक अपराधियों, बैंक फ्रॉड, गैंग्स और साइबर ठगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लगातार होने वाले साइबर हमले जनता की जमा पूंजी को खतरे में डाल देते हैं। साथ ही रंगदारी मांगने वाले गिरोह छोटे से लेकर बड़े शहरों तक फैले हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद सरकार और पुलिस मिलकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और जब्ती के मामलों की संख्या बढ़ी है, जो बताता है कि अपराध को रोकना दबाव प्रशासन पर लगातार बढ़ रहा है। पटना की हालिया घटना ने यह संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर राज्य सरकार अब किसी भी हालत में नरमी नहीं दिखाएगी। रंगदारी मांगने जैसे अपराध जो समाज में डर और असुरक्षा फैलाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई और तत्काल प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, उसने जनता में भरोसा बढ़ाया है। अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है, साइबर अपराध और आर्थिक धोखाधड़ी पर कड़ाई से बढ़ती की जाती है, अवैध कारोबारियों पर नियमित छापेमारी होती है और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाता है, तो आने वाले समय में बिहार की कानून व्यवस्था स्थिति और ज्यादा बेहतर हो सकती है। बिहार एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां सरकार और प्रशासन अपराध के खिलाफ खुलकर खड़े हैं। जनता भी चाहती है कि कानून व्यवस्था मजबूत बने और राज्य प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। पटना की ये कार्रवाई उसी दिशा में एक मजबूत कदम है और ये संकेत भी है कि आने वाले समय में अपराध की कोई भी कोशिश राज्य में आसानी से सफल नहीं होगी। पटना में इस घटना के बाद जिस तरह पुलिस को एक बड़े गिरोह के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, उससे आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। ये भी उम्मीद है कि इस गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए चल रही कार्रवाई जल्द ही निर्णायक मोड़ ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में रंगदारी और वसूली के लंबे समय से चल रहे काले खेल का अंत भी संभव है। सरकार लगातार जिस तरह कैबिनेट मीटिंग में कानून व्यवस्था से जुड़े कड़े फैसले ले रही है, पुलिस रिस्पांस टाइम कम करना, साइबर अपराध पर कार्रवाई बढ़ाना, जेलों को हाईटेक बनाना, अवैध वित्तीय संसाधनों को बंद करना, ये सब भविष्य में बड़ी राहत देने वाले कदम हैं। इससे ये साफ है कि प्रशासन खुद को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना चाहती है जहां अपराधी सोचने से पहले ही डर जाए और आम नागरिक बेझिझक शिकायत दर्ज करा सके और अपनी बात को रख सके। पटना का ये एनकाउंटर उस बदलते बिहार की तस्वीर है जहां अब खामोशी सिर्फ डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की है। एक ऐसा राज्य जहां अपराधियों को पनपने का मौका ना मिले, जहां पुलिस की गूंज अपराध की आवाज को दबा दे और जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ये घटना आने वाले कल का इशारा है, एक ऐसे बिहार का जिसमें न्याय भी तेज होगा और व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।